सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अगर आप इंग्लिश मीडियम में करना चाहते हैं देन यू आर एट द राइट प्लेस। चेंज द मीडियम फॉर यूपीएससी इज द नेम ऑफ द चैनल। डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर अमंग ऑल द हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स। जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स हैं जो अपने मीडियम को हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट करना चाहते हैं, जिससे कि उनके सिलेक्शन के चांसेस और ज़्यादा इन्हेंस हो सकें और ज़्यादा इंक्रीज हो सकें। अगर आप हिंदी मीडियम की प्रिपरेशन अगर आप हिंदी मीडियम से यूपीएससी की प्रिपरेशन में हैं तो पिछले 10 से 12 सालों का रिजल्ट आपको बहुत अच्छे से पता है। आप सोच समझकर एक प्रैक्टिकल डिसीजन लीजिए, सेल्फिश बनिए, स्वार्थी बनिए, अपने बारे में सोचिए कि आप जिस भी कोचिंग में फीस जमा करने के लिए जा रहे हैं, क्या आप वहाँ से किसी भी तरीके के सिलेक्शन की उम्मीद कर सकते हैं? क्या जितने लोग 1000 लोग 500 लोग जब एक क्लास में बैठते हैं, 200-300 लोग, जब उसमें से जब उनका हो जाता है पूरा कोर्स, तो कभी आपसे फीडबैक लिया जाता है कि क्या आपको हमारी कोचिंग में आने के बाद क्या वैल्यू एडिशन लगा, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, पहले से आपको अच्छा फील हो रहा है, आपको ज़्यादा कंटेंट वैल्यू एडिशन फील हो रहा है, आपको लग रहा है आपका सिलेक्शन होगा, कैसी आपकी तैयारी चल रही है, क्या क्या कमियाँ आपको लगती हैं, तो हम उनको कैसे रखें? कोई नहीं पूछता है। आप सिर्फ 2.5 लाख 3 लाख रुपए फीस जाकर उसके बाद रहने का खर्चा अलग 20,000 15,000 10,000 जो भी आप लगाते हैं, उस तरीके की ज़िंदगी जीने से पहले आप सोचिए कि आप अपना यूथ, अपना मनी, अपनी एनर्जी, अपना टाइम, अपने फाइनेंसेस, अपने मम्मी पापा की एस्पिरेशन, अपनी लाइफ, जो कि आप 21 ईयर्स के हो जाएंगे तभी आप यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं। एक बार में नहीं हुआ, अब 22 से 23 साल में होंगे, दूसरी बार नहीं हुआ 23 से 24 साल के, 2-3 बार अटेम्प्ट में नहीं होगा तो आप सोचिए उसके बाद आपकी लाइफ क्या होगी, ठीक है ना। और हिंदी मीडियम से सिलेक्शन जिस तरीके से नहीं हो रहा है तो आपको मीडियम चेंज करना है। और अभी तक कोई ऐसा चैनल यूट्यूब पर नहीं है जो आपकी हेल्प कर सके कि आपको हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट किया जा सके, ठीक है ना। तो ये दिस इज द ओनली चैनल ऑन द यूट्यूब एंड आई एम कंप्लीटली कमिटेड टू हेल्प आउट हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स। मेरा एक मिशन है कि मैं हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स को हिंदी मीडियम से इंग्लिश में शिफ्ट करा के उनके सिलेक्शन के चांसेस को और ज्यादा इंक्रीज कराऊं, राइट। तो आप देखिए कि कैसे आपके मन में आता होगा कितनी हमको इंग्लिश बिल्कुल समझ में नहीं आती है, हमने फर्स्ट क्लास से लेकर के इंटरमीडिएट तक या ग्रेजुएशन तक हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है, हिंदी माध्यम से पढ़ाई की है। कोई टेंशन की बात नहीं, अपने मीडियम को चेंज कर सकते हैं और आपके सिलेक्शन के चांसेस भी इंक्रीज होंगे। और आपको अभी एक पैराग्राफ को पढ़ के, एनसीईआरटी के पैराग्राफ को पढ़ के आपको लगेगा कि हाँ आई कैन चेंज द मीडियम फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। और शेयर करिए इस चैनल को अमंग ऑल हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स, जिससे ज्यादा से ज्यादा हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स के पास ये चैनल पहुंचे और उनको हेल्प हो सके, ऑलराइट। उनका पैसा, उनका टाइम, एनर्जी, ठीक है ना, सब कुछ बचाया जा सके, ऑलराइट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारी एनसीईआरटी की बुक है, इसका नाम है अवर पास्ट। अवर पास्ट नाम है, अवर पास्ट से एस लगा हुआ है, ठीक है ना। 6th क्लास की एनसीईआरटी है जो कि एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड है। अब एंशिएंट क्या है? प्राचीन, प्राचीन इतिहास इसको आप बोलते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री अगर आप लिख देंगे तो ऐसे होगा, ऑलराइट। अब देखिए बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारे मन होंगे जो बेसिक बिगिनर से जैसे आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। फर्स्ट टाइम सपोज करिए ये एनसीईआरटी की बुक है, ठीक है। ये बुक आप देखिए, ये आपकी बुक है, इसको आप ले लीजिए, ऑलराइट। ये बुक है, ये फर्स्ट इसका चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है। और ये जितने भी पेजेस हम आगे जा रहे हैं इन सारे पेजेस को हम पढ़ चुके हैं, ऑलराइट। तो इसके पीछे के जो भी वीडियोस हैं आप उनको देख सकते हैं, ऑलराइट। अब देखिए आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आपको समझ में आएगा। सबसे पहले आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आई एम देयर विद यू ऑल, डोंट वरी अबाउट एनी सिंगल थिंग इन योर लाइफ विद यूपीएससी प्रिपरेशन। अगर यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको मैं अपना नंबर देता हूं, आप इसे व्हाट्सएप कर सकते हैं 7080507433। ये व्हाट्सएप नंबर है, आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा अगर आपको दिक्कत है, परेशानी मीडियम चेंज करने से रिलेटेड, ठीक है। और ये चैनल का शॉर्ट फॉर्म है चेंज द मीडियम फॉर यूपीएससी, ऑलराइट। शेयर करिए चैनल को हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स के बीच में, ऑलराइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए आप बिगिनर हैं, बेसिक से पहली बार पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, तो वी का मतलब आपको शायद पता होगा, नहीं तो मैं बता देता हूं। मैं आपको कैसे पढ़ाऊंगा अभी आपको समझ में आएगा। वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शंस। इससे पहले वाला जो पैराग्राफ है उसमें हमने किसके बारे में पढ़ा है? मैन्यूस्क्रिप्ट्स के बारे में। मैन्यूस्क्रिप्ट है ना, मेन्यू मतलब होता है हैंड। देखिए मैं कैसे आपको पढ़ाता हूं, हैंड मतलब होता है हाथ, है ना। स्क्रिप्ट मतलब क्या है? अब जैसे ये लिखा है, इंग्लिश में लिखा है ना, आप इसको देख रहे हो, अगर आपसे मैं पूछूं ये बताओ बेटा कि ये मतलब किस लैंग्वेज में लिखा है, ये हिंदी में लिखा है, जापानीज में है, जर्मन में है या तमिल में है, किस में? तो आप बताओगे इंग्लिश में। तो ये इंग्लिश की स्क्रिप्ट है। ए जैसे ऐसे बनता है तो ये इंग्लिश की स्क्रिप्ट है। ए अगर हिंदी में ऐसे बनता है तो ये देवनागरी स्क्रिप्ट है ना। तो स्क्रिप्ट मतलब एक तरीके से लिपि मतलब क्या होता है? लिखावट, है ना। तो मैन्यूस्क्रिप्ट ऐसे होते हैं, ऐसे करके जो ये बर्श बार्स के जो पेड़ के जो पत्ते होते थे उनमें ऐसे ऐसे करके वो लिखा होता था, जो कि मेडिसिन के बारे में, साइंस के बारे में, इनके सब के बारे में हमें बताते थे, उससे जानकारी भी मिलती थी, ठीक है, जिसको हिंदी में पांडुलिपि बोलते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये आपके सामने मैन्यूस्क्रिप्ट की फोटो है, ये देखिए ये मैन्यूस्क्रिप्ट है। अब इसमें देखिए ये जो ऐसे करके कोई लिखा गया है, ये कोई लिपि ही तो है ना, तो इसको ही बोलते हैं हम स्क्रिप्ट।
है ना, और चूंकि ये हाथ से लिखी गई है इसलिए इसको हम बोलते हैं मेनू। अब ये मेनू जो है ये लैटिन वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, हैंड, तो मतलब हाथ से लिखी गई है जो ये, और ये पत्तों पर लिखी जाती थी। ऑलराइट, तो इसका मतलब होता है मैन्युस्क्रिप्ट, राइट। तो ये हम देख चुके हैं। अब ये हमें जानकारी देते हैं, तो मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में हमने पढ़ लिया। अब मैन्युस्क्रिप्ट के बाद जो अगली चीजें हैं उनको क्या बोलते हैं, इंस्क्रिप्शंस, है ना। सो वी कैन, वी मतलब हम, कैन मतलब सकते हैं, मतलब सकते हैं। अब सकते मतलब क्या है, क्षमता के बारे में बताता है कि हाँ हम ये कर सकते हैं। तो वी कैन ऑल्सो मतलब भी, स्टडी मतलब क्या है, पढ़ाई कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। अब यहां पे लिखा ना वी कैन ऑल्सो स्टडी, मतलब पढ़ाई, हम पढ़ाई भी कर सकते हैं। किसके बारे में कर सकते हैं, इंस्क्रिप्शन को भी देख सकते हैं हम। अब यहां पे स्टडी करना मतलब बेसिकली नहीं कि पढ़ाई करना, हमें पिछले इतिहास के बारे में जो भी जानकारी चाहिए, तो एक तो हमें पांडुलिपि से मिल गई, मैन्युस्क्रिप्ट से मिल गई, दूसरे जो सोर्सेज हैं हमें हिस्ट्री जानने के, जो स्रोत हैं हमें हिस्ट्री जानने के, वो कौन कौन से हैं, वो इंस्क्रिप्शंस हैं। इंस्क्रिप्शन मतलब क्या होता है, शिलालेख होता है बेसिकली। अब शिलालेख, शिला मतलब क्या होता है, पत्थर, तो वही यहां पर लिखा हुआ है स्टोन, ठीक है ना, या मतलब मेटल। तो शिलालेख बेसिकली मतलब ये इंस्क्रिप्शंस का मतलब ये होता है कि हार्ड सरफेस पे, जैसे ये आपकी पाम लिपि, जैसे ये आपकी मैन्युस्क्रिप्ट है, ठीक है, ये मैन्युस्क्रिप्ट है, पत्ते पे लिखी गई है। बर्च का एक पेड़ होता है, बर्च बार्च का पेड़ होता है जो हिमालयस में ग्रो होता है, उसके पत्ते पर लिखी गई है। तो बहुत सारे इसको कीड़े खा गए, बहुत सारी खराब हो गई, है ना, और थोड़ी बहुत बच गई जो मंदिर में या मोनेस्ट्रीज में रखी जाती थी। फिर उनके बारे में जानकारी हमें मिली कि किसके बारे में, मेडिसिन के बारे में, लाइफ्स ऑफ किंग्स के लाइफ्स के बारे में, है ना, जनरल साइंस के बारे में, महाकाव्यों के बारे में, एपिक्स के बारे में, पोएम्स के बारे में, है ना, प्लेस के बारे में, सब के बारे में ये सब हमें जानकारी देती कि पास्ट में कैसे लोग रहते थे, क्या है ना। अब चूंकि ये बहुत सारी खराब हो गई तो हम और दूसरे सोर्सेस से भी पता लगा सकते, तो वो दूसरे सोर्सेस क्या है, इंस्क्रिप्शंस हैं। तो इंस्क्रिप्शंस बेसिकली क्या होता है, कुछ भी हो जो हार्ड सरफेस पे लिखी गई, पास्ट में जो जानकारी हो, ऐसा कुछ मिलता है। तो इसको इंस्क्रिप्शन को इसलिए हम बोलते हैं शिलालेख। तो शिला मतलब आप समझिए एक मजबूत का, खाली पत्थर पे ही नहीं, आपको मेटल की चीजों पर भी मिल सकते हैं ना, जैसे धातुएं होती हैं, जैसे ये कॉपर प्लेट है ना, या कोई आयरन प्लेट है, आयरन पे मिल सकती है ना। आयन बोलते हैं उसको, आयरन नहीं बोलते, इसको बोलते हैं आयन, ऐसे प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। तो देखिए, वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शंस, हम शिलालेख को भी पढ़ सकते हैं इतिहास के बारे में जानने के लिए, पढ़ सकते हैं, कैन, है ना। दीज आर राइटिंग्स। अब ये जो राइटिंग्स लिखा हुआ है यहां पे, राइटिंग्स, राइटिंग मतलब क्या है, लिखावटें एक तरीके से, बस आप इतना सोचो, दीज आर राइटिंग्स। अब मतलब दीज मतलब क्या है, ये। अब देखिए यहां पे इंस्क्रिप्शंस लिखा हुआ ना, एस लगा हुआ, अगर खाली इंस्क्रिप्शन होता तो दिस इज अ राइटिंग लिखा होता। अब यहां पे एक से ज्यादा है तो उसके लिए दीज मतलब ये मतलब संख्या बता रहा है ना कि एक से ज्यादा चाहिए, तो दीज आर, तो ये लिखावटें हैं, ऐसे पढ़ो, दीज आर राइटिंग्स, ये लिखावटें हैं ऑन रिलेटिवली हार्ड सर्फेसेस। अब रिलेटिवली मतलब क्या होता है, तुलनात्मक रूप से, तुलनात्मक रूप से। अब तुलनात्मक रूप से मतलब क्या, आप इसको और अच्छे से समझते हैं। जैसे आपको यूपीएससी में सिलेक्शन लेना है तो क्या है, आपको रिलेटिवली आधा नंबर ज्यादा लाना होगा, एक नंबर ज्यादा लाना होगा दूसरे जो एस्पिरेंट हैं उनसे, जिससे कि आपका सिलेक्शन हो सके, आपकी मेरिट में नंबर हाई हो सके, है ना, आपका खुद का स्कोर हाई हो सके। तो रिलेटिवली मतलब तुलनात्मक रूप से, जैसे किसी के मान लीजिए कि 1000 में मान लीजिए 800 नंबर है, तो आपको सिर्फ 801 नंबर लाने हैं। 1000 में 1000 नंबर ले आएंगे तो भी आपका 801 नंबर के बराबर का ही काम होगा। तो तुलनात्मक रूप से ये हार्ड सरफेस। तो तुलनात्मक यहां पे रिलेटिवली किसके बारे में बोला जा रहा है, कि जो इससे पहले जो ये हमारी मैन्युस्क्रिप्ट थी, ये तो पत्ते पे लिखी गई थी, तो पत्ता काफी मुलायम होता है, पत्ती या लीव्स, है ना। और ये जब लिखे जा रही किस पे, स्टोन पे लिखी जा रही है या मेटल पे, मतलब अगर आप लोहे की चीज पे लिखोगे, धातुओं पे लिखोगे या पत्थर पे लिखोगे तो वो तो आपकी पत्ती से बहुत ज्यादा स्ट्रांग होंगे ना। तो इसीलिए लिखा हुआ है यहां पे रिलेटिवली हार्ड सरफेसेस। तो रिलेटिवली मतलब तुलनात्मक रूप से हार्ड मतलब मजबूत, कठोर सरफेस मतलब क्या होता है, जैसे ये मान लीजिए ये मेरा एक हाथ है, ठीक है ना, तो ये इसके ऊपर का जो एरिया इसको सरफेस बोलते हैं, सतह, है ना। इस पर अगर मान लीजिए लिखा जाए तो, या अगर मान लीजिए मैं एक लोहे की प्लेट ले लूं, उस पर अगर मैं लिखूं तो हर तरीके का सरफेस अलग अलग होगा ना, सतहें अलग अलग तरीके की होंगी। तो ये बताया कि रिलेटिवली हार्ड सरफेसेस होते हैं किसके, इंस्क्रिप्शंस की हार्ड सरफेस। अब अगर आपसे पूछे इंस्क्रिप्शंस क्या है, तो आप बता दो दे आर अ काइंड ऑफ हार्ड सरफेसेस, है ना, जिसके ऊपर कुछ जानकारी लिखी होती है। अब क्या है, दीज आर राइटिंग, ये लिखावटें हैं ऑन रिलेटिवली हार्ड। अब ऑन मतलब हो गया यहां पे पर, ऑन रिलेटिवली हार्ड तुलनात्मक रूप से जो मजबूत सतहें होती हैं, सच एज मतलब जैसे कि पत्थर या धातुएं, है ना, ये इसका मतलब हो गया। आप देखिए समझ में आ रहा है, सच एज मतलब जैसे कि। अब अगर यहां पे फॉर एग्जांपल भी लिखा होता तो भी सही होता, ठीक है। तो बस इंग्लिश में बहुत सारे सिनोनिम्स हैं, ऐसा नहीं है, डरने की बात नहीं, बहुत ईजी है, भी आपको आ जाएगा। ऑलराइट, फिर आगे देखते हैं। अब क्या है, समटाइम्स मतलब होता है कभी कभी, कभी कभी। समटाइम्स किंग्स गॉट देयर ऑर्डर्स इंस्क्राइब्ड,
है ना। किंग्स मतलब बहुत सारे जो राजा होते थे, गॉट देयर ऑर्डर्स, लिखवा, तो गॉट मतलब क्या होता है, करवा लेना कोई काम, ठीक है ना। अब किससे करवा लेना वो बाद में देखेंगे। किंग्स गॉट देयर, देयर मतलब उनके, और जो ऑर्डर्स मतलब क्या होता था, आदेश, तो जो वो आदेश देते थे। इंस्क्राइब मतलब क्या होता था, लिखवाना, लिखवाना या मतलब किसी सरफेस पे छपवा देना बेसिकली। तो पत्थरों पे लिखवा देने से क्या होता है ना, कि जैसे लिखा होता है ना संदेश वगैरह, या मतलब जैसे हम लोग रोड पे जाते हैं तो वहां पे आज के टाइम में क्या सिग्नल्स बने होते हैं कि यहाँ पे वेट फॉर 20 मिनट्स, वेट फॉर 60 सेकंड्स, ऐसे क्या लिखा होता है। और मान लीजिए लिखा होता है कि जैसे मान लीजिए आपको कहीं जाना है तो वहाँ लिखा होता है यहाँ से 50 किलोमीटर, या कुछ ऑर्डर्स लिखे होते हैं कि यहाँ पर आप ये काम ना करें, आप कैमरे की निगरानी, तो ये सब ऑर्डर्स ही तो हैं बेसिकली। तो उसी तरीके के ऑर्डर्स को गुदवा लेना या छपवा देना ऐसे करके, या पत्थर पे, या ठीक है ना, इस तरीके से। तो किंग्स गॉड, तो समटाइम तो कभी कभी किंग्स गॉट देयर, उनके जो ऑर्डर्स आदेश होते थे उनको लिखवा लेते थे या छपवा लेते थे, है ना। तो सो जिससे कि, सो दैट, अब सो दैट का मतलब क्या होता है, जिससे कि, आप लिख लो सो दैट, सो दैट मींस जिससे कि, जिससे कि या ताकि, ठीक है, सो दैट जिससे कि या ताकि, सो दैट पीपल कुड सी, अब कुड मतलब सके, कुड मतलब सके, जिससे कि लोग, पीपल देख सके, सो दैट पीपल कुड सी, जिससे कि लोग देख सके। जो ऑर्डर छपा, जैसे मान लो ये मतलब राजा है, उन्होंने कहा मेरे जो ऑर्डर्स हैं उनको छाप के और उस वाले चौराहे पे लगा दो, ठीक है। तो जिससे अब जब इनको छपवा के लगवा देंगे तो क्या होगा, सो दैट पीपल कुड सी, जिससे लोग जान सकें, देख सकें, पढ़ सकें, रीड कर सकें, एंड ओबे, और पालन मतलब इनका कर सके, जो ऑर्डर्स में लिखा हुआ है, एंड ओबे देम, तो जो उसमें 1 2 3 4 5 6 10 15 जो भी लिखे होंगे ऑर्डर्स, उनको देम यहां से बताया जा रहा है कि उनको पढ़ सकें, ठीक है ना, देख सकें और पालन कर सकें उनका। इसलिए इंस्क्राइब्ड करवा लेते थे कभी कभी राजा अपने ऑर्डर्स को इन पत्थर की शिलाओं पर, समझ गए आप, ये होता है। फिर क्या है, देयर आर अदर काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस एज वेल। अब एक तो इस तरीके के हो गए इंस्क्रिप्शंस कि जिन पर राजा अपने ऑर्डर्स को लिखवा लेते थे। अब लिखा है कि देयर आर अदर काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शन, तो अदर मतलब अन्य, अब काइंड्स मतलब क्या होता है, प्रकार। अब देयर आर अदर काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस एज वेल, अब एज वेल का मतलब होता है साथ ही साथ होता है यहां पर, तो यहां पर कि हाँ साथ ही साथ, अदर मतलब अन्य प्रकार के भी इंस्क्रिप्शन या शिलालेख होते हैं, ठीक है ना, हैं, ठीक है। देयर आर अदर काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस एज वेल, तो अन्य प्रकार के भी शिलालेख हैं। तो एक तो शिलालेख का प्रकार ये होगा कि राजा उस पर लिखवा लेते थे। अब दूसरा क्या है, वेयर, अब वेयर का मतलब यहां पर होगा जहां, जहां मेन, ठीक है, मेन एंड वुमेन इंक्लूडिंग किंग्स एंड क्वींस रिकॉर्डेड what they did. For example, kings often kept records of victories in battle. अब देखिए इसका मतलब क्या है, men जो एक वर्ड है ना, men, देखिए इसको समझिए आप, men and women जब लिखा होता है, एक जैसे यहां पे लिखा है MEN, ई पे ध्यान दीजिएगा, और एक वर्ड आपने दिखा होगा MAN, ठीक है ना, तो इसका मतलब होता है एक आदमी, और MEN मतलब एक से ज्यादा, 1000 भी हो सकते हैं, 1 करोड़ 100 करोड़ लोग भी हो सकते हैं, उनको भी बोलेंगे men, और एक आदमी उसको बोलेंगे मैन, तो इसको लिखेंगे ऐसे मैन और इसको बोलेंगे मैन। वैसे ही वुमेन के लिए होता है MOMEN, तो ई पे फोकस करिए, इसका मतलब एक से लेकर के हजारों करोड़ों अरबों की संख्या में अगर वुमेन है तो उनको वुमेन बोलेंगे, वीमेन, वीमेन है ना, वीमेन, और इसको बोलेंगे वुमन, ठीक है, MAN लगा देंगे तो मतलब एक महिला, ठीक है, और ई लगा देंगे एक से ज्यादा महिला। तो इसीलिए यहां पे लिखा है वेयर, जहां पर, वेयर जहां मेन एंड वुमेन, मेन एंड वुमेन, तो यहां पर पुरुष और महिलाएं, इसका ये मतलब है पुरुष और महिलाएं, इंक्लूडिंग मतलब सम्मिलित कर लेते हैं इनमें कि उसमें राजा भी थे और रानियां भी थी। अब क्या, रिकॉर्डेड, रिकॉर्डेड व्हाट दे डिड। अब व्हाट दे डिड का मतलब क्या है, जो उन्होंने किया, इसको ऐसे लिखो, इसका मीनिंग जो उन्होंने किया, जो उन्होंने किया। अब रिकॉर्ड करा लेते थे उसको, मतलब बोलते ना कि इससे मेरी वॉइस है, इससे मेरा वीडियो, इसको रिकॉर्ड कर लो, इससे कि जब भी मुझे जरूरत हो तो बाद में भी मैं इसको देख सकूं, है ना। तो रिकॉर्ड करवा लेते थे जो भी किया होता था। अब उनमें क्या किया होता था, फॉर एग्जाम्पल लिखा है, उदाहरण के तौर पे कौन सी चीजों को रिकॉर्ड में करवाते थे, वो रिकॉर्ड करवा के लिखवा लेते थे। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, किंग्स ऑफन, ऑफन मतलब अक्सर या प्रायः, और इसका मतलब केप्ट मतलब क्या, रखते थे, केप्ट रिकॉर्ड्स, किस चीज के रिकॉर्ड्स रखते थे राजा अक्सर, ऑफ विक्ट्रीज, जो जीतते थे वो युद्ध में, जो जीत उनको मिलती थी उसको वो लिखवा लेते थे कि लिखो मैंने फलाने युद्ध में जब मैं गया था तो मैंने वहां पे उस राजा को हराया था। तो ऐसी चीजों को रिकॉर्ड करके लिखवा लेते थे। ऐसी चीजों पे ऐसी जानकारियां हमें ऐसे इंस्क्रिप्शन से मिलती हैं, ठीक है ना। तो अब इंस्क्रिप्शन का यूज क्या है, एक तो राजा ऑर्डर अपना लिखवा लेते थे, है ना, एक तो अपना ऑर्डर्स लिखवा लेते थे कि इसको जाकर के दो, कि जिसे
जनता इसको मतलब आराम से रीड कर सके, देख सके और पालन कर सके इनका, जिससे कि जो उनका राज्य है वो सही से चल सके। और दूसरा क्या है, जब भी उनकी विक्ट्री, जो जीत होती थी किसी दूसरे राजा पर या किसी दूसरे साम्राज्य पर, जब वो जीत हासिल कर देते थे तो ऐसी चीजों को भी वो लिखवा लेते थे। तो वो सारी चीजें हमें किसमें मिलती है, इंस्क्रिप्शंस में मिलती हैं। तो अब देखिए, अब अगर इसको लिखना हो कि अगर मान लीजिए कि भाई लिखने की भी तो प्रैक्टिस करनी है, अभी हमने लिखा, अब हमने इसको रीड करना समझा, वर्ड मीनिंग समझी, वर्ड मीनिंग कैसे हमको निकालना है वो हमने समझी कि क्या सेंस के हिसाब से मीनिंग कैसा होता है, ग्रामर कैसे हमको डील करना है कि जिससे हमें समझ में चीजें आए, हम आगे बढ़े, हमारे पर लोड भी ना पड़े, राइट, वो हमने देखा। अभी हमको राइटिंग भी करनी, नोट्स भी बनाने हैं। तो राइटिंग बोलो या नोट्स बोलो, सेम चीज है। अगर राइटिंग भी करनी है या नोट्स बनाने हैं हमें, है ना, ये सेम चीजें हैं। फिर स्पीकिंग भी तो हमको आनी चाहिए भाई। अगर एग्जाम में पूछ लिया, मान लो किसी का हिस्ट्री ऑप्शन है या किसी कुछ भी है, पूछ लो तो कैसे बताएंगे। तो पहले तो हम ये वाला देखते हैं कि नोट्स कैसे बनाएंगे। अब आपको नोट्स कैसे बनाना है, इंस्क्रिप्शंस लिखना है ना। अब इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं, आप सीधे लिखो हार्ड सरफेसेस, हार्ड सरफेसेस। आप हार्ड सरफेस में क्या लिख लोगे, स्टोन और ऐसे करके मेटल, ठीक है। अपनी राइटिंग आप अच्छे से लिखना। और अगर आप हिंदी में भी लिखोगे, सोचो अगर आप हिंदी मीडियम से प्रिपरेशन कर रहे हो जहां पे सिलेक्शन के चांसेस ऑलमोस्ट 0 हैं, ठीक है, तो आप वहां पे क्या लिखोगे, मजबूत सतहें या ठोस मतलब सतहें। तो याद तो आपको कीवर्ड ही करने, बस आपको अंडरस्टैंडिंग तो बढ़ानी है, जिससे आपका सिलेक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा। ऑलराइट, तो ये कितने टाइप के होते हैं, स्टोन और मेटल। ऑलराइट, फिर अगला हमको क्या लिखना है कि ये इसका यूज किस लिए होता था, तो आप लिख सकते हैं ऐसे, किंग्स यूज्ड इट फॉर, अब हेडिंग डाल दो ऐसे, है ना, किसमें कि टू इंस्क्राइब देयर ऑर्डर्स, है ना, इंस्क्राइब्ड देयर ऑर्डर्स। अब इसके बाद आपको ये मालूम है कि जो ऑर्डर जो वो लिखवाएंगे तो कहीं उसको भेजेंगे, वहां जहां पे लगा दो या राज्य के उस एरिया में लगा दो जहां पे लोग उसको देख सकें, पढ़ सकें और उसका पालन कर सकें, ओबे कर सकें, सी कर सकें, रीड कर सकें, है ना। तो ये हो गया। और दूसरा इसका काम क्या करते थे वो लोग कि अपनी विक्ट्रीज के, टू कीप द रिकॉर्ड्स ऑफ विक्ट्रीज। अब देखिए, जब आप इतना लिखेंगे ना, फिर उसके बाद स्पीकिंग की बात है। अब देखिए, इतना आप लिखिए और लिखने के बाद जो मैंने नंबर आपको दिया है 7080507433, इस पे व्हाट्सएप करिए स्क्रीनशॉट लेकर के। कम से कम आप एक पैराग्राफ को पढ़ के इतना कुछ लिख सकते हैं, तो आप सोचिए जब आप 1 घंटे बैठ के 2 घंटे बैठ के पढ़ाई करेंगे तो आप कितना अच्छा कर सकते हैं। ऑलराइट, कोई पढ़ाने वाला नहीं था, इसलिए हिंदी मीडियम की ऐसी स्थिति है। आप देखिएगा अगर आप मीडियम चेंज करेंगे, आपके डेफिनेटली सिलेक्शन के चांसेस इंक्रीज होंगे। अब आपको स्पीकिंग पे कैसे फोकस करना, मैं आपको सारी चीजें कराता हूं कि कैसे कि आपको लगे ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिवली कि आपका सिलेक्शन के चांसेस बने। आपको लगे, आप कैसे बोलना है, आप बोलना है कि आई हैव रेड, एक लाइन आपको खाली याद करनी है। वो लाइन क्या है कि आई, इसको आप लिख लीजिए, आई हैव रेड, आई हैव रेड अबाउट इंस्क्रिप्शंस, ऐसे आपको ये लिख लो। अब जैसे कोई और टॉपिक पढ़ेंगे तो इंस्क्रिप्शन की जगह उस टॉपिक का नाम लिख देना आप। आई हैव रेड का मतलब मैंने पढ़ लिया है, मैंने पढ़ लिया है या पढ़ चुका हूं, है ना। आई हैव रेड और अंडरस्टूड भी, और इसको READ लिखा है, इसको रेड पढ़ेंगे, जैसे रेड कलर होता है ना, तो वैसे प्रोनाउंस करेंगे, आई हैव रेड। और आप अंडरस्टूड भी लिख सकते हैं, आई हैव अंडरस्टूड, मैं समझ गया हूं या मैं अच्छे से समझ गया हूं, पढ़ चुका हूं, ठीक है। तो ये 2 वर्ड लिख लो। उसके बाद को इंस्क्रिप्शन, तो आई हैव रेड अबाउट इंस्क्रिप्शंस टुडे, आप टुडे यहां पर भी लगा सकते हो आखिर में, और सबसे पहले भी लगा सकते हो। तो आप ये समझो कि अब आपको अपने आप से बोलना कि टुडे आई हैव रेड अबाउट द इंस्क्रिप्शंस, ऐसे इसको प्रोनाउंस करना है, इंस्क्रिप्शंस, है ना। टुडे आई हैव रेड अबाउट द इंस्क्रिप्शंस, ऐसे आपको पढ़ना है। एंड देन आपको क्या बताना है, इट इज यूज्ड फॉर, इट इज यूज, तो छोटी छोटी जो रेडीमेड सेंस में आपको बता रहा हूं, बिना ग्रामर वो छोड़ो, आप सिर्फ लिखो इट इज यूज्ड फॉर, इट इज यूज्ड फॉर क्यों। फिर कि राजा जो है वो अपने ऑर्डर्स को इंस्क्राइब्ड करा लेते थे, है ना। किंग्स गॉट देयर ऑर्डर्स इंस्क्राइब्ड, बस इतना लिखो, किंग्स गॉट देयर ऑर्डर्स इंस्क्राइब्ड, सो दैट, अब अगर आपको थोड़ा सा और इंटरेस्ट आए तो सो दैट मतलब ताकि लोग इसको देख सकें, रीड कर सकें, पढ़ सकें और इसको मान सकें, है ना। सो दैट पीपल कुड रीड, सी एंड ओबे देम, ऐसे लिख लिया। फिर इसका एक यूज करा था, उसके बाद आप लिख सकते हो कि किंग यूज्ड टू कीप द रिकॉर्ड, है ना। सो
रिकॉर्ड ऑफ देयर विक्ट्रीज। तो कम से कम कुछ वर्ड्स तो आपके जुबान पर आपने बोलना तो शुरू किया, और इसको बोलिए जितनी भी ब्रोकन यूज, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसको वॉइस नोट्स में रिकॉर्ड करिए और उसको सेंड करिए इस व्हाट्सएप नंबर पे। तो मैं आपको 24 आवर्स में मैं आपको रिप्लाई बैक करूंगा, जिससे स्लोली आप इंप्रूव करें, और जब मेरा कोर्स आएगा देन यू कैन लॉन्च एंड देन यू कैन गो फुल थ्रॉटल, राइट। तो अगर आपको यहां समझ में आपको लगा कि सही तरीके से पढ़ाया जा रहा है, जिससे कि हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स की हेल्प हो सकती है, डेफिनेटली आप इस चैनल को हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स के बीच में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और लाइक करिए, कमेंट करिए, ठीक है, जिससे कि सिलेक्शन के चांसेस हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स के और ज्यादा हो सके और ये चैनल हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स के पास तक पहुंच सके।